नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में अक्षय तृतीया को लेकर हम चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया आज त्यौहार है और इस दिन दान का बहुत ही महत्व होता है। दान आज के दिन जो किया गया शुभ कार्य है वो कभी फेल नहीं होता, कभी उसका क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता। दान जो भी करता है, दान से बड़ा कोई काम नहीं है। तो दान किया गया दान का फल अवश्य मिलता है, क्षय नहीं होता। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया कहा गया है। तो अक्षय तृतीया में दान हम करेंगे और उसका फल भी पाएंगे। लेकिन अगर दान इस तरीके से किया जाए कि ग्रहों की शांति भी हो जाए, ग्रह भी खुश हो जाएं, 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह की कृपा भी मिल जाए, दान भी हो जाए। अगर ग्रह खुश हैं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त है, तो खुशियां हमारे जीवन से कहीं नहीं जाएंगी, हमें खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। हमारे जीवन में उन्नति होगी ही होगी, धन प्राप्ति होगी, सुंदरता प्राप्ति होगी, हमारे कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। तो ये 9 ग्रह जो हैं, इनको खुश करने के लिए हमें दान करने की आवश्यकता पड़ती है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो आज अक्षय तृतीया के दिन अगर हम दान करते हैं और 9 ग्रहों को मिला करके 9 ग्रहों की जो शांति हो जाए, इस प्रकार का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, अरबों खरबों रुपए में हम खेल सकते हैं और खूबसूरती भी आ जाएगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, मतलब शरीर भी ताकतवर हो जाएगा। जैसे कि सोमवार है, सोमवार के दिन चंद्र का दिन है, तो सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, चांदी है, दूध है, चावल है वगैरह। मंगलवार है तो गुड़ है, मसूर की दाल है, ऐसी सब चीज़ों का दान किया जाता है, लाल चीज़ों का दान किया जाता है। बुधवार है, हरी चीज़ मूंग वगैरह का दान किया जाता है, पौधों का दान किया जाता है। इसकी प्रसन्नता से सुंदरता प्राप्त होती है। गुरु ग्रह है तो चने की दाल है, हल्दी है, ऐसी चीज़ें दान करने से, बेसन की चीज़ें दान करने से, पीली चीज़ें दान करने से इसकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और गुरु अगर प्रभावित है, अगर हम पर प्रसन्नता उसकी है गुरु की, तो फिर तो जीवन में कहना ही क्या है। उसी तरीके से शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भी चावल है, दूध है, चांदी है, ये सब चीज़ों का दान किया जाता है। और शुक्र ग्रह अगर प्रसन्न है तो साहब शुक्र ग्रह शनिवार, अपने शुक्रवार के दिन ही शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर लिया, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, समझ लें आप। क्योंकि शुक्रवार के दिन ही अक्षय तृतीया का दिन है। तो आप शनिवार का दिन है तो तेल है, शनि ग्रह का मतलब प्रकोप है तो तेल है, उड़द है, काली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों का दान किया जाता है। रविवार है तो रवि ग्रह का है, तो रवि ग्रह सूर्य ग्रह है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए आप गेहूं है, जौ है, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का दान अगर कर देते हैं, जैसा कि मैंने प्रत्येक ग्रह के विषय में बताया, जैसे राहु केतु है तो राहु केतु के विषय में जो मसाले, जो घर में तेल मसाले घर में यूज किए जाते हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाले वगैरह, तो ये राहु केतु से संबंधित हैं। तो इसी तरीके से 9 ग्रह की शांति भी हो जाए, इनकी प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाए और इन चीज़ों का दान भी हो जाए, तो आपके जीवन में सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों आप करोड़ों अरबों रुपए में खेल सकते हैं, खूबसूरती शरीर की बढ़ जाएगी आपकी, आप राजा की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। अब ये सब चीज़ों का दान अगर आप अलग अलग करने की क्षमता है आप में, तो आप कर सकते हैं। और अच्छा काम है, अच्छे काम में कोई बाधा नहीं होती और वो काम का आपको परिणाम भी मिलेगा, आपको ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और अक्षय तृतीया है तो ये कभी भी क्षय नहीं होगा, आपको इसका मिलेगा ही मिलेगा फल। और इसके अलावा अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है, मतलब एक साथ इतना सारा दान कैसे किया जाए, तो हमारे पूर्वज जो है पहले से ब्राह्मणों को सीधा दान करते आए हैं। सीधा दान का बहुत महत्व हुआ करता था पहले के ज़माने में। अब थोड़े 30-40 सालों से लोग बाग इसको भूलते जा रहे हैं, तो दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी हो रही है।
अमुक चीज़ें जो हम बिसराते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसकी कमी हमारे जीवन में और तरीके से होती जा रही है। तो दोस्तों सीधा दान करें। सीधा दान में जैसे रवि सूर्य की प्रसन्नता के लिए गेहूं का आटा है, यानी खाने का कच्चा सामान, दाल है, मसूर की दाल है, गुड़ है, तेल है और मूंग है और मसाले हैं। इसी तरीके से 9 ग्रह से संबंधित जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वो 9 ग्रहों से संबंधित चीज़ें सीधा में कच्चा सीधा एक आदमी, एक ब्राह्मण खा सके, इतना कच्चा सीधा बांध करके आप किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ये दान करने से सीधा दान हो गया और सीधा दान से 9 ग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है और ब्राह्मण को दान भी दे दिया जाता है। तो ये बहुत ही सुलभ, सीधा और सरल रास्ता है दोस्तों। मैं आपके समक्ष हरदम सीधे, सरल और सुलभ रास्ते लेकर के ही आता हूँ, ताकि आप सरलता से, आसानी से इन सब चीज़ों को कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपसे निवेदन है, अक्षय तृतीया के दिन बहुत बड़े दान पुण्य का महत्व है और अगर आप बहुत बड़ा दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो इतना सीधा दान अवश्य करें। इसका लाभ आपको जन्मों जन्म तक मिलेगा और जन्मों जन्म तक आपकी कई पुश्तें अमीर होकर के जिएंगी इस सृष्टि में। तो आप इसका लाभ उठाएं और आपका परिवार संपन्न हो, इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।